हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टूर 89 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी घटना चक्र की श्रृंखला गतिमान है, जो कि विशेष रूप से यूपी पीसीएस 2024 और एआरओ समीक्षा अधिकारी पर फोकस है। घटना चक्र में हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक पढ़ाई करेंगे, जिसमें हमारे एमसीक्यू आते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन। हमारा चैप्टर का दूसरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। पहला वीडियो हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। चलिए देखते हैं। मुगल सम्राट फारूक सील द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता दी गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन आपका ऊपर आ चुका है, इसका राइट आंसर है मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। चलिए देखते हैं इसका वर्णन। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ, रायदुर्लभ के सेना नायक में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदान तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी फाइल जो है वो रोटेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फाइल हमारी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध, जैसा कि ऊपर आपका बताया जा चुका है। ये कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष
1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। इसकी आपको डेट याद रखनी है, कई बार डेट एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था किस किस के बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान नाम पलासी। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया? बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीतिक का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लासी का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। इसका जो टाइम पीरियड है शाह आलम द्वितीय का वो 1760 से लेकर 1788 की ईस्वी माना जाता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त
1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ाक के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1837 तथा बहादुर शाह द्वितीय 1837-1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह सौ 65 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। कौन से मुगल सम्राट ने? शाह आलम द्वितीय ने। चलिए ये वाला वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको एक खुशखबरी और देना चाहते हैं। हम इसी वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में हम अपने UPPCS 2024 की जो बुक सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, स्पेक्ट्रम, उस बुक की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जल्दी हम उस श्रृंखला को भी शुरू करेंगे, स्पेक्ट्रम। चलिए इसी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।